Good morning, students. Today we shall discuss about the bonding. Uh, we know that in nature there are many molecules, compounds, and complex molecules. How they form? We know that there are certain laws of chemical combinations through which different atoms combine and they form the bonding, and finally they form a molecule. So in this chapter, in this topic, we will discuss about the bonding. So what's the bonding? Tendency of an atom to take part in chemical combination is determined by the number of वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? देखिए, ये हमारा एटम है, उसमें ये न्यूक्लियस है और इसके चारों ओर ये हमारी क्या है, सेल्स या ऑर्बिट है ना, ये दूसरी ऑर्बिट है. और इनमें क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स पे क्या चार्ज रहता है? नेगेटिव चार्ज. अब जो सबसे बाहर वाली ऑर्बिट या सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंस सेल. नाउ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अब हर एटम या जो भी जितने भी एटम्स हैं उन सब का एक टेंडेंसी होती है कि वो क्या चाहते हैं कि उनका जो सबसे बाहर ऑर्बिट होती है उसमें जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स, है ना. 8 इलेक्ट्रॉन्स होने से क्या होगा, उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, है ना. और ऑक्टेट हमने पहले बात की हुई है. ऑक्टेट क्या है? ये एक टेंडेंसी है हर एटम की कि वो सबसे बाहर वाले ऑर्बिट है या सेल है उसमें टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स. अब क्वेश्चन ये आता है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो उससे क्या होगा? देखिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने से क्या होता है, उनका जो ऑर्बिट है ना, वो बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसे कि इनर्ट गैस का सबसे बाहर वाला ऑर्बिट होता है ना. इनर्ट गैसेस जो होती हैं, इनर्ट एलिमेंट्स होते हैं, वो किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, है ना. तो कोई भी एटम या स्पीसीज है वो क्या चाहता है कि स्टेबल हो जाए, उसे ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत पड़े ना किसी को देने की. इस वजह से वो क्या करते हैं, बॉन्डिंग में जाते हैं. ठीक है, तो देखिए, एटम्स एक्वायर द स्टेबल नोवेल कन्फिग्रेशन. ठीक है, एक्वायर द स्टेबल नोवेल गैस कन्फिग्रेशन so that they could have 8 electrons in outermost cell. This is called octet rule. Okay, now we shall discuss the types of bonding. So in your syllabus there are 2 types of bonding. First one, electrovalent. That is also called as ionic, and the second one is covalent. We will discuss later. First we will discuss about the ionic or electrovalent type of bonding. Listen, what happen in this case. There are 2 types of atoms required. First one is metal and second one is generally non-metal. Metal is that which can easily donate atoms, and non-metal is that which can accept the electrons. When such 2 elements come in contact, जब इस टाइप के दोनों एलिमेंट्स या एटम्स एक दूसरे कांटेक्ट में आते हैं, एक को इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है और एक के पास इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन यानी 8 इलेक्ट्रॉन होने से ज़्यादा हैं, है ना. तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को दे देता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है. ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं. इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है? टेंडेंसी ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन या टेंडेंसी ऑफ एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड हमारा एक मॉलिक्यूल है ना, उसकी हम बात करेंगे. यहाँ पर दिया हुआ है ये सोडियम क्लोराइड. देखिए,
ये सोडियम हमारा एटम है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है 281। अब इसको सबसे बाहर वाली ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स रखने के लिए क्या करना होगा, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसको आउट करना होगा। तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाएगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 2 8। सिमिलरली फॉर क्लोरीन, यहाँ पर देखिए सबसे बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। तो देखिए जब सोडियम और क्लोरीन दोनों एटम पास में होते हैं तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और ये एक इलेक्ट्रॉन इससे एक्सेप्ट करता है। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, हमारा सोडियम क्लोराइड फॉर्म होता है। और सोडियम क्लोराइड जब फॉर्म होता है तो उसमें एनर्जी रिलीज़ होती है। इस एनर्जी को हम जनरली लैटिस एनर्जी बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा यहाँ पर सब्सटेंस बनता है यानी कंपाउंड बनता है वो काफ़ी वेल मैनर्ड में उसके पार्टिकल्स अरेंज रहते हैं, है ना। जैसे हम बात करें, आपने क्यूब देखा होगा इस तरीके से, है ना। तो क्यूब में जैसे पार्टिकल्स हैं, मतलब कॉर्नर होते हैं, तो उसी तरीके से जो पार्टिकल्स हैं वो हर उसके कॉर्नर पर अरेंज होते हैं इस तरीके से, है ना। और ये आगे इस तरीके से चलता जाता है ऐसे, है ना। इस तरीके से ये क्यूब बनाता जाएगा। तो ये क्या होता है, वेल मैनर्ड में अरेंज रहते हैं पार्टिकल। तो इस तरीके की जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ कॉल्ड लैटिस। और जो लैटिस स्ट्रक्चर होती है ना, वो ज़्यादा स्टेबल होती है। जब वो फॉर्म होगी एटम्स से मिल करके, तो इसमें जो सोडियम क्लोराइड है उसमें इनका कन्फिग्रेशन क्या हो गया, देखिए सोडियम का भी 2 8 हो गया और क्लोराइड का भी 2 8 8 हो गया। वन थिंग तो ये हुई हमारी, है ना, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या हुआ, स्टेबल हो गया। सेकंड थिंग क्या होती है कि जब ये सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है तो इस पर एक चार्ज क्रिएट होता है। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है आपको, Na+। एंड सेकंड थिंग, जब क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है ना, किसी से उसने डेप्थ ले लिया तो वो नेगेटिव में चला गया, है ना, टेंशन में चला गया वो, तो उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, अच्छा हमने यहाँ पर 2 चीज़ें समझी। पहला कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, जिससे उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो नियरेस्ट नोबल गैस है, जैसे नियोन है उसका कन्फिग्रेशन होता है 2 8, ऐसे आर्गन है उसका होता है 2 8 8, तो उसको वो ऑब्टेन कर लेते हैं। और सेकंड, इन पर चार्ज आ जाता है। चार्ज आने की वजह से इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट। फिजिक्स में आप पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, तो वो इनके बीच में यहाँ पर वर्क करता है। अब देखिए यहाँ पर जो क्लोरीन हम देख रहे हैं, है ना, क्लोरीन पर 1 2 3 4 5 6 7 क्रॉस मार्क दिखाए हुए हैं। ये एक्चुअल में क्या है, इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं इस तरीके से, है ना। और एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था लोविस। क्या नाम था, लेविस। उन्होंने ये मेथड दिया था, है ना, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करें। तो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है जो डॉट दिखाया जा रहा है। ये इस इलेक्ट्रॉन को इसको देता है, तो इसके पास कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ऐसे ही आपको सेकंड मॉलिक्यूल है दैट इज़ मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना। मैग्नीशियम क्लोराइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 8 2, है ना। ये स्टेबल नहीं है। अब ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, जो नियरेस्ट नोबल गैस हैं नियोन एंड आर्गन, है ना, उनमें से कोई भी एक कन्फिग्रेशन इसको चाहिए, या तो नियोन का ऑब्टेन कर ले या आर्गन का। तो देखिए नियोन का ऑब्टेन करना इसके लिए इजी है, क्यों, क्योंकि इसके लिए केवल इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने हैं। और आर्गन के लिए क्या करना होगा, इसको 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। 6 एक्सेप्ट करना, है ना, बहुत हार्ड है, बहुत हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, है ना। जबकि 2 ये आसानी से डोनेट कर सकता है। तो ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। अब ये डोनेट तभी कर सकता है जब इनके इलेक्ट्रॉन्स को कोई एक्सेप्ट करने वाला हो, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्लोरीन आता है, लेकिन क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन की, जबकि देने कितने हैं उसको, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो बात कैसे बने, इसके लिए वो क्या करता है कि 2 क्लोरीन से कांटेक्ट करता है ना। दोनों क्लोरीन्स को एक एक इलेक्ट्रॉन वो
देगा, एक इस क्लोरीन को देगा और एक दूसरी क्लोरीन को देगा, है ना। जब 2 क्लोरीन्स के साथ वो बात करेगा तब जा कर के हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड Mg2+ और Cl-1 हियर एंड 1 हियर, और ये भी हमारा आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है। और देखिए हमने बात की थी कि किसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर जो क्रॉस आपको 2 दिखाई दे रहे हैं ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैसे मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 12, लेकिन सबसे बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं केवल वही हम यहाँ पर शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स और क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स। क्या होगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन 2 क्लोरीन्स को दे देगा, एक इसको देगा और एक इसको देगा, और फाइनली हमारा क्या होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब भी बॉन्ड बनाएंगे। फर्स्ट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड, चार्ज ऑन बोथ एटम्स। एंड द थर्ड वन, दैट इज़ लुईस स्ट्रक्चर, ठीक है। लुईस स्ट्रक्चर क्या है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस तरीके से बिफोर बॉन्डिंग है और आफ्टर बॉन्डिंग है, ओके। तो देखिए ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। ऐसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड को भी हम बना सकते हैं, ठीक है। इसमें मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और इनसे क्या होगा, ये नियॉन का जो कन्फिग्रेशन है उसको ऑब्टेन कर लेंगे। यहाँ एक और मॉलिक्यूल दिया हुआ है, दैट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2882, और नियरेस्ट जो गैस है दैट इज़ आर्गन 288। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी को, है ना, डोनेट करेगा। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 288। दैट विल बी सेम एज द नियरेस्ट नोबल गैस आर्गन, और इससे ये स्टेबल हो जाएगा, है ना। तो देखिए जब कैल्शियम ऑक्साइड की हम बात करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड हमारा क्या होता है, क्विक लाइम भी बोलते हैं इसे, है ना। जब ऑक्सीजन आता है तो ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स इससे एक्सेप्ट करेगा। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स, और ये किसका कन्फिग्रेशन, नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर फॉर्म होता है। अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर यू। बिफोर स्टडिंग दिस टॉपिक I would like to suggest you that you have to practice at least 5 to 6 ionic compounds, ठीक है। 5 to 6 ionic compounds आपको क्या करने हैं, उनके चार्ज देखने हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखना है, और उनकी लिव्स स्ट्रक्चर्स आपको बनानी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो देखिए जब हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो देखिए फर्स्ट वन क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ चार्ज आयंस। दे कंसिस्ट ऑफ अपोजिटली चार्ज मॉलिक्यूल्स, है ना। तो इसमें क्या होता है, जो मॉलिक्यूल हमारा बनता है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनमें अपोजिट चार्ज होता है। एक हमारा पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड था तो उसमें सोडियम हमारा कैसा था, पॉजिटिव, और क्लोरीन कैसा था, दैट वाज नेगेटिव, है ना। कैल्शियम ऑक्साइड था तो उसमें कैल्शियम कैसा था, पॉजिटिव 2, और ऑक्सीजन कितना था, 2 नेगेटिव, है ना। इस तरीके से इन पर क्या होता है, चार्ज पार्टिकल होते हैं। जब चार्ज पार्टिकल होते हैं तो इसमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। ये उनके बीच में लगता है जहाँ पर चार्ज होता है। फिजिकल स्टेट की बात करें तो देखिए इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन इज़ वेरी हाई, बहुत हाई होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है। इनकी स्ट्रक्चर मैंने बताई थी, लैटिस फॉर्म करते हैं ये, है ना। तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलते हैं। इनके जो पार्टिकल्स हैं वो एक पैटर्न में अरेंज रहते हैं, है ना, और उनको ब्रेक करना बड़ा हार्ड होता है। इस तरीके से जैसे क्यूब में डिज़ाइन होती है, इस तरीके से रेगुलर फैशन में हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट पार्टिकल कहाँ पर होगा। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ये भी इनके हाई होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि मेल्टिंग क्या होती है,
कि सॉलिड को लिक्विड में चेंज करें, और बॉइलिंग क्या होती है, लिक्विड को गैस में चेंज करें, है ना। दोनों ही केस में हमें क्या करना होता है, जब सॉलिड से हम कहाँ जाते हैं, लिक्विड में जाते हैं, तो पार्टिकल्स हमारे क्या होते हैं, दूर होते हैं। देखिए ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, है ना, ये बहुत पास हैं। और जब हम लिक्विड फॉर्म में लेकर के आएंगे तो पार्टिकल्स क्या होंगे, बहुत दूर हो जाएंगे। और जब गैसियस फॉर्म में लाएंगे तो पार्टिकल्स और डिस्टेंस पर चले जाएंगे, इस तरीके से, है ना। तो हमें पार्टिकल्स को दूर लेकर के जाना है, और दूर किसके अगेंस्ट लेके जाना है, उसमें जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं, ठीक है। जितने हाई होंगे उतना ही मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होंगे। सॉल्युबिलिटी, तो देखिए ये वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, और ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट होते हैं जैसे बेंजीन, टोलुइन, उसमें डिज़ोल्व नहीं होंगे। वाटर में क्यों डिज़ोल्व हो जाते हैं, क्योंकि वाटर पर क्या होता है, वाटर हमारा एक पोलर सॉल्वेंट है। कैसा है, पोलर। अब पोलर का मीनिंग क्या होता है, ये डिटेल में आप 11th-12th में जानेंगे, लेकिन यहाँ पर समझ लीजिए इसका जो नेचर है वो बिल्कुल आयनिक टाइप का ही होता है ना। वाटर में HOH, है ना, इस तरीके से हम शो करते हैं। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और जो हमारे आयनिक कंपाउंड है उनमें भी ये चार्ज होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो नेगेटिव चार्ज है उसके जो आयनिक कंपाउंड के पॉजिटिव आयन को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे ये जो पॉजिटिव चार्ज हैं, है ना, ये उसके नेगेटिव जो पार्ट होगा उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। इस तरीके से क्या करते हैं, आयनिक कंपाउंड्स को डिज़ोल्व कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए यहाँ पर दो चीज़ें आप समझ लीजिए कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास या तो इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए फ्री, या हमारे पास क्या होने चाहिए, आयंस। आयंस क्यों, क्योंकि आयंस के पास क्या होता है, चार्ज होता है। जहाँ पर भी चार्ज होगा वहाँ पर कंडक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है, दैट इज़ ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो करते हैं लेकिन सॉलिड स्टेट में नहीं करते। हमें क्या करना होगा, पहले इसके अंदर या तो कोई सॉल्वेंट डाल करके, जैसे वाटर हमने डाला, है ना, तो इसको लिक्विड फॉर्म में ले आएंगे, या फिर इसको हम हीट करेंगे, है ना। हीट करने पर क्या होगा, ये मोल्टेड लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, है ना। उससे क्या होगा, जो आयंस हैं वो फ्री हो जाएंगे और वो मूवमेंट उनमें पॉसिबल हो पाएगा, तभी हमारा करंट पास हो सकता है, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में करंट पास नहीं होता, केवल लिक्विड स्टेट में होगा या मोल्टन स्टेट में। रेट ऑफ रिएक्शन वेरी फास्ट होती है क्योंकि आयंस बनते हैं और आयंस बहुत फास्ट रिएक्ट करते हैं। डिसोसिएशन इन सॉल्यूशन, जैसे हम इसको वाटर में डालेंगे या किसी भी लिक्विड में डालेंगे तो क्या होता है, जो हमारे आयंस होते हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उसके जो अपोजिट आयंस होते हैं सॉल्वेंट के, जैसे वाटर मैंने बताया था, है ना, HOH, इस पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा वो इसको अट्रैक्ट करेगा, और ये जो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है वो सोडियम को अट्रैक्ट करेगा। इससे ये दोनों क्या होंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस, दे कैन गो इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है कि जब हम, ये एक कोई कंटेनर है जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं हम, और इसको कनेक्ट करते हैं किससे, बैटरी से, है ना। जब बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पर ये आयंस फॉर्म हुए हैं ये अपोजिट इलेक्ट्रोड पर जाकर के डिपॉजिट हो जाते हैं। इस मेथड का हम यूज करते हैं प्योर मेटल्स बनाने के लिए। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। इसको हम यूज करते हैं प्योर मेटल्स बनाने के लिए। क्यों यूज करते हैं प्योर मेटल्स, क्योंकि जो हमारे ये अल्कली मेटल्स हैं दे आर वेरी वेरी रिएक्टिव, है ना, और इनको हम डिस्प्लेसमेंट मेथड से एक्सट्रैक्ट या सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि इनको कोई डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको फिर इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से ही सेपरेट आउट करेंगे, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू।